के संविधान में बाबा अम्बेडकर साहब जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान लागू किए थे, उसमें कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि अगड़ों को पीछा करना है? अरे आप पिछड़ों को आगे बढ़ाइए, लेकिन अगड़ों को पिछड़ा करने की तो बात नहीं है कहीं। हमने भाजपा को सींच के आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। अगर स्वर्ण जाति का विरोध अगर भाजपा चाहती है तो उनको उनके तख्ते से उठा के नीचे जमीन पे लाने का ये काम हम लोग कर सकते हैं। लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी, आने वाला समय में गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा अगर ये नियम रहेगा तो। इसलिए कि हम लोग एक जगह बैठ के, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, एक जगह बैठ के हम लोग गपशप करते हैं। अब इसमें तो डर लगेगा ना कि किसी से बैठ के हम बात करें, कब किस पर केस लड़ा जाए। आप महिला हैं, आप 50% आबादी है देश की, आपके लिए स्पेशल कानून आना चाहिए। आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, निचला स्तर से लेकर अपर स्तर तक इसकी बात होनी चाहिए। बलात्कारियों को फांसी की सजा सरकार ला दे। सबसे पहले मैं सरकार का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। हिंदू बांटो कानून नहीं आना चाहिए। नमस्कार, भोजपुर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम जो है कि गांधी मैदान में यूजीसी को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं। आज राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यूजीसी के खिलाफ लगातार विरोध जता रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि इनकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जैसे ये जो बार बार जो है कभी कांग्रेस के टाइम से जो है स्वर्ण समाज के प्रति एकदम घृणित व्यवहार किया जाता है। जब से संविधान लागू हुआ है, आरक्षण कहाँ जो है जाकर के संविधान में बाबा अम्बेडकर साहब जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान लागू किए थे, उसमें कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि अगड़ों को पीछा करना है? अरे आप पिछड़ों को आगे बढ़ाइए, लेकिन अगड़ों को पिछड़ा करने की तो बात नहीं है कहीं है। तो फिर उसके बाद भी आरक्षण अगर आपको लागू करना है तो आर्थिक आधार पर लागू कर दीजिए, जिसे EWS दिया गया ना। लगातार इस पे विरोध चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, चाहे वो हर सरकार इसको वापस ले लेगी। कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, वापस नहीं लेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो जब तक वापस नहीं लेगा जारी रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारे साथ जितने भी करनी सेना वगैरह जितने भी खड़ी हैं, हम लोग सबको स्वागत करते हैं। इसका विरोध होना चाहिए, इसको विरोध होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, यूजीसी एक्ट मैंने पूरा पढ़ा है। उस यूजीसी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति पर, बैकवर्डनेस पर आप किसी को भी अगर भेदभावपूर्ण बात कहते हैं या किसी तरीके की पक्षपात करते हैं तो आपको उस पर पनिशमेंट होगा। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठा इल्जाम या झूठा केस करता है तो उसके ऊपर किसी तरीके की पनिशमेंट या किसी तरीके का उस पर किसी तरीके का केस चलेगा। ये एविडेंस की जांच शुरू हो जाएगी। नहीं, जांच तो होगी, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर जांच में जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध नहीं होता है तो जिसने झूठा आरोप लगाया उसको किसी तरीके का पनिशमेंट मिलेगा। ये साफ साफ है। अगर मुझे आपसे किसी तरह की ईर्ष्या होगी तो मैं आपको फंसा दूंगा। आप स्वर्ण जाति के बच्चों को साफ सुथरा फंसाने का काम कर रहे हैं। हमने भाजपा को सींच के आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। अगर स्वर्ण जाति का विरोध अगर भाजपा चाहती है तो उनको उनके तख्ते से उठा के नीचे जमीन पे लाने का ये काम हम लोग कर सकते हैं। एक सवाल है, आपने सुना होगा पिछले कुछ महीने पहले जब पीएम मोदी की मां को गाली पड़ा था तो बिहार बंद हो गया था। महिलाओं के हित में अगर हम बात करें तो बीजेपी हमेशा बोलती है कि महिला हित में काम करते हैं, तो महिलाओं के लिए या फिर अच्छे नियम लागू नहीं होते, लेकिन जब यहाँ पर जातिवाद करने का बात आता है तुरंत नए नए नियम। सबसे पहली बात क्या है कि अब टारगेट हो चुका है कि हिंदू को बांटना है जातियों में, तो हिंदू जातियों में बंटने वाला नहीं है। हमारे कई ओबीसी SC ST के भी मित्र हैं जिन्होंने साफ इस एक्ट का विरोध किया है, कहा कि इस एक्ट का मिसयूज होता है। और हमने आपने भी देखा होगा, कई न्यूज चैनलों ने दिखाया है कि इसका मिसयूज होता आया है। और यूनिवर्सिटी में इस चीज की जरूरत नहीं थी। हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो हमने कभी भी जात देख के, धर्म देख के किसी से मित्रता नहीं की। उसके साथ हम जात धर्म देख के क्लास में नहीं बैठते थे। तो ये चीज यूनिवर्सिटी में लाने की दिक्कत है। देखिए, जब छात्र चुनाव भी होगा तो इसका उपयोग होगा, छात्र राजनीति में भी इसका काफी दुरुपयोग होगा।
अगर SC/ST एक्ट के अगर बच्चे चुनाव लड़, सवर्ण जो है वो तो अकेले हो जाएंगे। सवर्ण कभी अकेला नहीं होगा। सवर्ण ने भाजपा को लाके आज इस तख्ते पे बैठाया तो सवर्ण भाजपा को मिट्टी में भी मिला सकता है। तो भाजपा कभी भी इस गलतफहमी में न रहे कि सवर्ण को कभी भी परेशान कर सकते हैं। सवर्ण कभी परेशान नहीं होगा। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन, छात्र आंदोलन, जो आंदोलन करना होगा वो करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग रहेंगे और ये एक्ट वापस होगा। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना है यही चाहेंगे कि आज ये छोटी सी चिंगारी आपको देख रही है पटना बिहार में, ये काला कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया, कहीं ना कहीं ये कि पारित नहीं होगा। लेकिन हम लोग की ये मांग है कि ये लोकसभा सत्र अभी चल रहा है, लोकसभा सत्र के दौरान भी ये पारित हो जाना चाहिए कि एक संशोधन इसमें किया जाए, नहीं तो इस एक्ट को वापस लिया जाए। एक कहीं ना कहीं पूरा पूरा मौलिक अधिकार का शोषण है विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ, जो कल तक बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ रहे थे, आज कहीं ना कहीं एक खास वर्ग, स्वर्ण समाज के खास वर्ग के लोग हाथ बंद। और पहले भी रिजर्वेशन वाली चीज थी, अब फिर से ये आ गया, ये तो हर चीज में ये कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज को लेके पहले ही हम लोग सोचे थे, रिजर्वेशन को लेके, कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट को लेके पहले ही हम लोग सोचे थे, और ये एक नया शोषण खास करके हमारे साथ। तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब ये विरोध पूरे इस देश व्यापी, राज्यव्यापी और हर जगह आप देख रहे कहीं ना कहीं आग जल रहा है। कल हमारे राजस्थान में भी मसाल जुलूस निकला था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव करनी सेना के द्वारा। आज बिहार में जो ये चीज स्टार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक ये लोकसभा में भी पारित नहीं हो जाए। ये लोग सोच रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में आ गया है कि ये पारित नहीं होगा, लेकिन ये लोकसभा में भी पारित नहीं होना चाहिए या तो संशोधन होना चाहिए, तभी हम लोग शांत होंगे। नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन निरंतर चालू रहेगा। सीधी सीधी बात। हाथ में काले झंडे लेकर के आप खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? UCC एक्ट के विरोध में है, हाँ कर रहे हैं विरोध और करेंगे जब तक ये खत्म नहीं होगा। चाहे रोड पर लड़ना पड़े, चाहे सोशल मीडिया पर लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है, उसके सम्मान करते हैं, लेकिन आदेश तो आया, फैसला आने तक हम लोग रुकेंगे नहीं। जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसी तरह से रोड पर, सोशल मीडिया पर लड़ते रहेंगे। हाँ, सम्मान करते हैं माने अदालत का, लेकिन लड़ते रहेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता है। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, हम लोग एकदम कमर कस लिए हैं। हाँ। पहले भी रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर के होता रहा, जनरल वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, और अब फिर से नियम जो है वो लागू हो गया है UGC की तरफ से। नहीं, अब ये आरक्षण जो जातिवाद है, तो ये क्या लग रहा है इससे जातिवाद कम हो गया, लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी? लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी। आने वाला समय में गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा अगर ये नियम रहेगा तो। इसलिए कि हम लोग एक जगह बैठ के, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, एक जगह बैठ के हम लोग गपशप करते हैं। अब इसमें तो डर लगेगा ना कि किसी से बैठ के हम बात करें, कब किस पर केस लड़ा जाए। तो अब तो बिना सबूत के 24 घंटे में जांच। हाँ, बस कोई सबूत नहीं, तो अब तो हम लोग बैठना उठना भी बंद कर देंगे और एक दूसरे से घृणा कर देंगे, और उसके बाद फिर मार काट भी हो सकता है, इसके लिए हो जाए कि मार काट भी करने के लिए तैयार है। अरे भाई, तो अगर हम लोग जेल जाएंगे बिना कसूर के, तो चींटी पर भी पैर रहता है, वो भी काटता है। तो हम लोग भी शरीर में खून है, तो उसके लिए मार काट चाहे जो भी हो करना है पड़ेगा, तो करेंगे ही ना। हाथ में काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले हिंदू मुस्लिम हो रहा था, बस हिंदू हिंदू हो रहा है। क्या इससे जातिवाद खत्म होगा या फिर लड़ाइयाँ और बढ़ जाएंगी? जातिवाद खत्म होगा। जातिवाद को खत्म करने की जरूरत है। समानता का अधिकार होना चाहिए सबको, सबके लिए एक समान कानून आना चाहिए। किसी के लिए विशेष कर कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। आप महिला हैं, आप 50% आबादी है देश की, आपके लिए स्पेशल कानून आना चाहिए। आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, निचला स्तर से लेकर अपर स्तर तक। इसकी बात होनी चाहिए। बलात्कारियों को फांसी की सजा सरकार ला दे। सबसे पहले मैं सरकार का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। रही बात इस तरह का हिंदू बांटो कानून नहीं आना चाहिए। हम सभी भाई भाई हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो। इस देश में मात्र 2 कम्युनिटी है। यदि सच पूछिए तो एक अमीर एक गरीब। गरीबों को आप आरक्षण दो, उन्हें आगे बढ़ाओ। पिछले पायदान पे खड़े लोग को अग्रणी भूमिका में लाने का काम करे सरकार, हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन जाति आधारित किसी तरह का कोई भी कानून हमें बर्दाश्त नहीं। देखिए, पैदल मार्च निकाला गया है जो जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक जाएगी। उसी के साथ हम आपको बता दें कि जितने भी
राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता हैं वो लोग आक्रोशित हैं और लगातार यही नारा लगा रहे हैं कि यूजीसी कानून वापस लो। यूजीसी तो ठीक है लेकिन उसके जो नियम है कानून के वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। जितने भी सवर्ण जाति के लोग हैं वो एकत्र होकर के आज पैदल मार्च कर रहे हैं और यूजीसी के खिलाफ सरकार से नारेबाजी भी कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि ये जो कानून है वो सही नहीं है। अभी क्या राय है, अभी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ रोज न्यूज़ पर धन्यवाद।